हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ के सपने। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर भी ये बहुत जरूरी है, हम पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए सच में अच्छे माता पिता बनना जरूरी है, या फिर आपके बच्चे आपको बोले मम्मी तू बहुत अच्छी है, पापा आप बहुत अच्छे हैं, ये जरूरी है। जैसे कि अगर हम अपने बच्चों की कुछ डिमांड को पूरी कर दे तो बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर हम उसी डिमांड को पूरी नहीं करते तो बच्चे बोलते तो गंदी मम्मा है। जब वो छोटी रहती तो इस तरह से बोलते थे कि तू तो गंदी है, लेकिन उस समय हमें वो चीज हर्ट करती है कि मेरे बच्चे ने मुझे गंदा बोला। बट क्या सच में हमें उनकी नजरों में अच्छे माता पिता बनना है या रियल में अच्छे माता पिता बनना है? क्योंकि अगर हम रियल में अच्छे माता पिता बनेंगे तो हर चीज को हम हाँ नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते, हम हर चीज को हाँ नहीं कह सकते। तो मैं वही आपसे आज बात करने आई हूँ कि हमें रियल में अच्छे माता पिता बनना है या फिर अपने बच्चों की नजरों में ही सिर्फ अच्छे माता पिता बनना है। तो जैसे कि हमारे पेरेंटिंग में हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक की है और अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिस्टेक नहीं करती। लेकिन हाँ, हम अगर अपनी गलतियों को समझते हैं, जानते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी हमारी तरह ये गलतियां ना करें, तो हम उन्हें बताते हैं कि हमने कौन सी गलती की और हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। उसी तरह पेरेंटिंग को लेकर हर पेरेंट अपने आप में अच्छा ही होता है, हर पेरेंट अपने बच्चे का भला ही चाहता है, लेकिन हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती है। तो मैं आज ऐसी कुछ गलतियों को लेकर आई हूँ जो कि हम पेरेंट अक्सर करते हैं अपने बच्चों से। जैसे कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमारे साथ गेम खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझकर उन्हें जीतने देते हैं। और बच्चे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो जीत गया, मैं तो मम्मा से जीत गई, मैं पापा से जीत गई, ऐसे बच्चे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा उन्हें जीतने देना सही नहीं है, क्योंकि जब हम उन्हें हमेशा जीतने देते हैं तो उन्हें वो जीतने की आदत हो जाती है। वो घर में हमसे तो जीत जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर के कॉम्पिटिशन में वो हमेशा नहीं जीतते, और जब वो हमें उस समय हारते हैं तो उन्हें वो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि उन्हें तो हमने हार का सामना करना सिखाया ही नहीं ना, उन्हें तो हम हमेशा जीतने देते हैं। तो उन्हें जब हार मिलती है तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और कई बच्चे उसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी, जब आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके साथ घर में कुछ भी गेम खेलते हैं तो उन्हें हमेशा जीतने न दें, उन्हें हारने भी दें, क्योंकि जीत और हार ये जीवन के दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें कि हम कभी भी अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते। हम जीतते भी हारते भी, और हारना कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि हम हार से भी बहुत ज्यादा सीखते हैं, जीतने से ज्यादा हम हार के सीखते हैं। क्योंकि हम जब जीत जाते तो हमने क्या क्या किया ये हम ध्यान नहीं देते, बट हम जब हारते हैं तो हमने क्या गलती की ये हम ध्यान देते हैं। तो हार भी हमारी जिंदगी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की जीत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को जीतने नहीं देना, उन्हें हराना भी है। घर में जब हम उनके साथ खेलते हैं तो उन्हें हराना भी है, क्योंकि जब हम उन्हें बचपन से थोड़ा हराएंगे तो उन्हें हारने की भी आदत रहेगी। फिर जब वो बच्चा बाहर हारेगा तो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब हम उसे बचपन से हमेशा जीतने देंगे और जब वो बाहर जाके हारेगा तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि बच्चों को हमेशा जीतने ना दें। और दूसरी बात कि बच्चों को हमेशा हर चीज के लिए हाँ ना कहें, क्योंकि जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी डिमांड भी छोटी होती है, हम उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, उस समय वो जो भी मांगते हैं हम उन्हें दे देते हैं लाके। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आज जब वो छोटे हैं हम उनकी डिमांड को पूरी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी डिमांड भी बड़ी होती है, और उनकी सारी डिमांड को पूरा करना उस समय शायद हमारे लिए नहीं हो पाता है, हम उनकी सारी डिमांड पूरी नहीं कर पाते जब वो बड़े होते। और जब हम बड़े होने के बाद उनकी उस डिमांड को पूरी नहीं करते तो उनकी नजरों में उस समय हम बहुत ही बुरे मम्मी पापा साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने बचपन से उनकी डिमांड को पूरी करके उनकी उस जिद को इतना बढ़ावा दे दिया है कि जब हम उनकी डिमांड पूरी नहीं करते तो उनकी नजरों में हम बुरे मम्मी पापा बन जाते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को ना कहने की आदत डालनी चाहिए, या फिर किसी चीज का वेट करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि बच्चे ने कोई भी चीज मांगी तो हमें उसे तुरंत ही नहीं देना चाहिए, उसे कुछ समय के लिए वेट करने देना चाहिए, बोलना चाहिए ये मैं तुम्हारे बर्थडे पे लाके दूंगी, या फिर मतलब कुछ दिन बाद दूंगी, ऐसे हमें उन्हें कहना चाहिए। क्योंकि हम जब तुरंत की तुरंत उनकी डिमांड पूरी करते हैं तो उनकी वो आदत बन जाती है, और जब बड़े होकर उनकी ये आदत हम पूरी तरह से नहीं पूरी कर पाते, नहीं उन्हें सेटिस्फाइड कर पाते, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होता है और हम उनकी नजर में बहुत ही बुरे पेरेंट्स साबित हो जाते हैं।
और तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि आप 24/7 अपने बच्चों के लिए अवेलेबल मत रहो। जैसे कि जो मम्मी वर्किंग होती है बच्चे उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और जो मम्मी हाउसवाइफ रहती है वो बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, बच्चे उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं मेरी मम्मी तो घर में ही रहती है, वो मेरा काम करेगी। तो आप मैं ये नहीं कहती कि आप घर में रहते हो तो गलत काम करते हो। वो हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वर्किंग वीमन को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, बट हाउसवाइफ को कोई छुट्टी नहीं मिलती। ना उनकी कोई होली की छुट्टी होती है ना दिवाली की छुट्टी होती है, उल्टा फेस्टिवल आने पे उनका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बट हाँ, लोगों की नजरों में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। मोस्ट ऑफ दी सिर्फ बच्चे ही ये गलतियां नहीं करते, घर के बड़े भी ये गलतियां करते हैं। हाउसवाइफ को कोई वैल्यू नहीं देते, जबकि हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हाउसवाइफ ना कभी छुट्टी लेती है ना कभी आराम करती है, वो कंटिन्यू अपना काम करती है और वो अपने बच्चों के लिए भी 24/7 अवेलेबल रहती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपने बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे को ऐसा लगता है मेरी मम्मी तो ये कर देगी, वो आज का काम कल पे परसों पे टाल देते हैं। उन्हें जब भी स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई भी असाइनमेंट मिलता है वो अपनी मम्मी को तुरंत नहीं बताते, ना ही खुद करने बैठते हैं। और जब लास्ट टाइम आता है कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो उन्हें अचानक से आज याद आ जाता है कि हाँ मुझे ये कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और वो अपनी मम्मी को बता देते हैं। और मम्मी बेचारी क्या करती है, वो पूरी मेहनत से अपने बच्चे का प्रोजेक्ट करने में लग जाती है। यहाँ तक कि कितने बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को रात को सोते समय याद आता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कल करके देना है, और बच्चा ये बोल के तो अपनी माँ को सो जाता है और माँ बेचारी पूरी रात जागकर उसका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। फिर भी बच्चों को उसका कोई वैल्यू नहीं रहता क्योंकि बच्चे ने तो मेहनत की नहीं, बच्चे ने तो रात भर जागी नहीं, बच्चे ने तो देखा नहीं ना कि मम्मी ने कैसे जाग के प्रोजेक्ट किया। बच्चा तो रात को सोया और माँ ने प्रोजेक्ट बना दिया, और जब बच्चा सुबह उठा तो उसे मम्मी वापस से डेली रूटीन में मिल रही है। उसे क्या पता कि उसकी मम्मी ने पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट किया और सुबह उठकर वो वापस से अपने काम में लगी है। बच्चे को उसका बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि 24/7 अपने बच्चों के लिए अवेलेबल ना रहे। अपने बच्चों को बोले कि हाँ इस टाइम पे अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे लास्ट मोमेंट पे ये चीज करने को बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास भी उस समय नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम 24/7 अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं तो बच्चों को ये पता ही रहता है मेरी मम्मा तो ये करके ही देगी, उसे कुछ भी टेंशन नहीं रहता, वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता अपने कामों के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति या किसी भी काम के प्रति। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही कहूंगी कि 24/7 अपने बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो रहो ताकि उन्हें टाइम की वैल्यू का पता चल सके। आप जब 24/7 उनके लिए रहते हो तो उन्हें ना आपकी वैल्यू होती है ना ही समय की वैल्यू होती है। और चौथी बात, आप बच्चों से घर का काम कराएं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स के पीछे न भागे कि हाँ मेरे बच्चे का इतना मार्क्स आना चाहिए, क्लास में टॉप करना चाहिए। पढ़ाई और मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता, आपको बच्चों से घर का काम भी छोटा छोटा कराना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उनसे पूरा घर का काम कराइए, उनकी पढ़ाई छुड़ा दीजिए। पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो ये हमारा जो होता है ना बेसिक नॉलेज, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप बच्चों से छोटा छोटा उनके एज के हिसाब से ही काम कराइए, जैसे कि बच्चे को बोलिए वो अपना बुक अपने बैग में खुद रखे, खाना खा रहे हैं तो अपनी प्लेट जगह पे जाकर सिंक में रखे। ऐसा नहीं है कि खाना खाकर प्लेट वहीं छोड़ दी, बुक्स फैलाकर छोड़ दिया। ये सब बहुत बड़े काम नहीं होते, लेकिन हाँ ये छोटे छोटे काम ही हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे करके बहुत भीड़ लग जाती है इन छोटे कामों की। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों से उनके उम्र के हिसाब से काम कराइए। घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं होती कि आप बच्चों को नहीं कराएं। जैसे कि अगर आपने आज अपने बच्चों से कुछ भी काम नहीं कराया, फिर कल जब आप बीमार होंगी तो आपका बच्चा उस समय भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। आपने उससे कभी कुछ काम कराया ही नहीं है तो वो काम करेगा ही क्यों? उसे काम करने में किसी को भी मजा नहीं आता, उसे भी मजा नहीं आएगा। फिर जब आप बीमार हो गए, आपको उसकी जरूरत होगी, उस समय भी वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने काम किया ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप भी अपने घर में अपने बच्चों से छोटे छोटे काम कराइए। जैसे कि मैं ये नहीं कहती मैगी खाना बहुत अच्छी बात है, बट हाँ उन्हें मैगी बनाना, सैंडविच बनाना ये सब सिखाइए ताकि अगर आप बीमार हो जाए उस समय आपका बच्चा, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं है, तो अगर आप बीमार हो गए तो घर का काम तो रह ही जाता है पर बच्चों के खाने पीने पे भी असर होता है। लेकिन अगर आपने उन्हें छोटी छोटी चीजें बनानी सिखाई हैं तो बच्चा खुद भी खा लेगा, खुद का भी पेट भर लेगा और जरूरत पड़ने पर आपको भी वो बना कर दे सकता है, आपको भी खिला सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बच्चों से घर का काम कराइए, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागिए।
और सबसे लास्ट बात मैं यही कहूंगी कि आप हर समय बच्चों को पनिश मत कीजिए उनके गलती के लिए, उन्हें पनिशमेंट मत दीजिए। अगर आप उनकी हर गलती पे उन्हें पनिशमेंट करते हैं, उनकी पिटाई कर देते, तो बच्चे के मन में आपके लिए आदर भी कम हो जाता है और आपके लिए डर भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। वो गलती करके यही सोचते क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पापा मुझे पीट देंगे, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। वो बच्चे यही सोच लेते, फिर उनके मन में आपके लिए ना डर रहता है ना आदर रहता है। इसलिए हर गलती पे उन्हें पनिशमेंट मत दीजिए, बल्कि उन्हें प्यार से समझाइए। और मैं मेरा वीडियो देखने वाले कुछ बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर मम्मा आपको पढ़ाई के लिए बोलती है, आपके पीछे लगी रहती कि बेटा पढ़ लो, तो गलत नहीं करती। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो उससे मम्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो टीचर मम्मा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे या आपके पड़ोसी मम्मा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। बट मम्मा ये जानती है कि आने वाला समय कंपटीशन से भरा हुआ है, बहुत ही टफ है। आज के समय के से भी अधिक ज्यादा टफ होगा आने वाला समय बच्चों के लिए। इसलिए मम्मा उनको पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे रहेंगे, उनको नॉलेज रहेगा, तो ही वो आने वाले समय में सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए मम्मा आपके पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती है। तो अगर मम्मा आपकी पढ़ाई के पीछे पड़ी है तो प्लीज आप मम्मा को ये गलत मत समझिए कि मम्मा मुझे हमेशा डांटती है। अगर मम्मा आपको डांट रही है तो आपके भले के लिए ही डांट रही है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।